नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नॉट क्लासेस में। इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे ए एस ओ पेपर जो 25 अगस्त को हुआ है। ठीक है, राजस्थान आरपीएससी द्वारा ये पेपर हुआ है 25 अगस्त को। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसमें संभावित कितनी हो सकती है, उसके बारे में हम इसमें थोड़ा अनुमान लगाएंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, कि जयानक भट्ट नैनचंद्र सूर्य ने कौन सी ग्रंथ लिखा है, राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, और चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ये होगा जयानक भट्ट जो है उसने लिखी है सुरजन चरित्र फॉर। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं नजदीक लेता हूँ थोड़ा पेन। और नयन चंद्र ने प्रबंध कोश लिखा है, राजशेखर ने पृथ्वीराज विजय। ठीक है, और चंद्रशेखर ने क्या लिखा है, प्रबंध कोश। ठीक है, तो फॉर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन का आंसर देंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है जमनालाल बजाज। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी क्या थे, इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो बताइए आप कौन से कथन सत्य हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पे चलते हैं हम। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चोरी कर लगाया। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है पृथ्वी सिंह ने एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर ढाल दिया। ठीक है, विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल वो होगा चौथा, इसका नहीं है, और दूसरा इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चमरी कर लगाया था। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में रकम का भार जनता पर ढाल दिया था। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने क्या किया था कि कंसेंसस दिए थे इनको, मतलब कुछ मुआवजा दिया था मेवाड़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इनके ऑप्शंस पे आते हैं। इनमें पहला कथन है रंग महल का उत्खनन
वीएन मिश्रा एवं राजस्थान सर राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसका जो ये क्या होगा, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। उत्तरी राजस्थान में एक मिनट, उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राग हड़प्पा युगीन पुरातत्व है। रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रेड ने 1952-53 ईस्वी में किया था। ठीक है, और फोर्थ जो ऑप्शन है रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप एक बार बताइए क्या हो सकता है आपकी तरफ से, कमेंट कीजिएगा। मैं 1 मिनट का गिफ्ट देता हूँ आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ होगा। ठीक है, रंगमहल का उत्खनन वीएन मिश्रा साहब ने किया है। मिश्रा जी ने मिश्रा जी अधिकतर रंगमहल में रहते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 ईस्वी में किया था। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राग हड़प्पा युगीन पुरास्थल है। ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्या थी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप दीजिएगा, मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूँ। वैसे तो हम करेंगे ही, पर एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन देने की, आंसर देने की, क्वेश्चन पढ़ के, ताकि आपको पर्याप्त समय मिल जाए। करेक्ट आंसर होगा इसका संत चरणदास जी। सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसने भी लगाया है ये पेपर मैंने टेलीग्राम से उठाया है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गलत है वो मैं इसको करेक्ट करते जा रहा हूँ। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? रम्मत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? ये क्या एक लोकल फोक ड्रामा होता है। एक इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है। इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। थर्ड ऑप्शन है रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप दीजिएगा। मैं 30 मिनट का आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन पे। बताओ, दो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें जो गलत आंसर वो क्या है? पहला ऑप्शन जो क्या है इसका गलत है। इसमें एक समुदाय के व्यक्ति सहभागी नहीं होते। इसमें कई बहुत सारे समुदाय के व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? जो शेखावाटी में जो कृष्ण की 8 गोपियों एक हाथी के रूप में चित्रित है, ऐसा भित्ति चित्र निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है? क्या ये पोद्दार हवेली नवलगढ़ में मिलता है, कानोडिया हवेली मुकुंदगढ़ में मिलता है, गोयनका हवेली फतेहपुर में मिलता है, रुइया हवेली रामगढ़ में मिलता है? तो दीजिए आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ।
करेक्ट आंसर इसका पोद्दार हवेली नवलगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये क्या, फर्स्ट ऑप्शन जयनारायण व्यास थे, दूसरा रणछोड़ दास गट्टानी, तीसरा चौधरी उमाराम, फोर्थ जो स्वामी चैन दास, और पांचवा उत्तर। ठीक है, तो बताओ, समय मिलता है आपको 20 सेकेंड, ज्यादा टाइम तो नहीं मैं वेस्ट करा आपका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में दीजिए। करेक्ट आंसर होगा इसका जय नारायण व्यास जी। क्या थे? 8 फरवरी 1942 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ जल्दी। श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, इसका मध्य भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष पुत्र भंडारी बेलका या बेका ने करवाया है। इस मंदिर की योजना गोलाकार है। इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप। समय मिलता है आपको 30 सेकंड का। कोशिश कीजिए आंसर देने की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसके मध्य भाग गोलाकार गुंबद जैसा ढका हुआ है, बिल्कुल ही सही है। और इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी बेलका बेका ने करवाया, बिल्कुल ये भी सही है। और इसका गोलाकार है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चारों इसके ऑप्शन सही लग रहे हैं मेरे को। तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा ये भी थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, चारों ऑप्शन इसके सही है, तो इसको आप देख लीजिएगा आप एक बार। डाउटफुल क्वेश्चन में आता है ये। निम्न में से कौन सा जो तत्वादी यंत्र नहीं है, कौन सा वह तत्वादी यंत्र नहीं है? कमाइयाचा है, बताओ है या नहीं है? बपंग है या नहीं है? जंतर और बांकिया। तो आपको समय मिलता है 20 सेकंड का। आराम से टाइम लेके आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक एक आंसर में आपको सटीक और सही दूंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बपंग। ठीक है, कमाएजा नहीं होगा, जंतर नहीं होगा, और बपंग वाद्य यंत्र नहीं होता। ठीक है, कामायजा होता है, ठीक है, जंतर होता है, और बांकिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीमका थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? बताओ, मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या बंशीधर शर्मा थे, राजेंद्र कुमार थे, छोटूलाल जरवाल थे, महादेव राम पगड़ी थे? तो बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बंशीधर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो क्या मिर्जा राजा जयसिंह की थी, क्या महाराणा राज सिंह की थी, क्या महाराजा जसवंत सिंह की थी, क्या महाराणा करण सिंह की थी? तो बताइए करेक्ट आंसर। फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है और ये क्वेश्चन है 50,000 रुपए के लिए आपका। केबीसी की जगह हम बोलेंगे ओएनसी में आपका स्वागत है, वन नोट क्लास में। जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। आईक्यू लेवल भी आपका चेक हो जाता है कि जितना जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। करेक्ट आंसर होगा इसका मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सॉरी, इलायची व कमला राजस्थान के किस चित्र शैली की चित्रकार थी? ठीक है, क्या अलवर, नाथद्वारा, देवगढ़ और किशनगढ़? तो ये क्वेश्चन आपका 33,000 का। ठीक है, बताइए, समय स्टार्ट होता है आपका। इलायची एंड कमला वर पेंटर ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थान? अलवर सब स्टाइल, नाथद्वारा सब स्टाइल, देवगढ़ सब स्टाइल एंड किशनगढ़ सब स्टाइल? द करेक्ट आंसर विल बी दिस आंसर, नाथद्वारा। ठीक है, तो इस आंसर इस क्वेश्चन के आंसर के विजेता है 25,000 लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका बताइए आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर से ये क्वेश्चन ओबीसी में आपका स्वागत है, ओएनसी में। करेक्ट आंसर बता दीजिए, मिलेगा आपको 53,000 रुपये। Match the following and select the correct answer from the code given below. कहना व्यास, नाथा, गोविंदा एंड अट्री एंड महेश। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर है 3। 1 का होगा 4, 1 का 3। ठीक है, कान्हा व्यास ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखा है, नाथा ने लिखा है वास्तु मंजरी, गोविंद ने लिखा है एकलिंग महात्म्य और अत्रि और महेश ने लिखा है द्वार दीपिका। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर का। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। आपको टाइम मिलता है 20 सेकंड का और ये क्वेश्चन आपके लिए 6,500 रुपये का। ठीक है, बताइए, फ्रॉम वेयर वाज द लिंगोद्भव आइडल डिस्प्ले इन अजमेर म्यूजियम ऑब्टेन? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है हर्षनाथ। ठीक है, हर्षनाथ से ये प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है बताइए। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला बुरा डूंगर
भाई साहब, काला पूरा डूंगर। यह नदी कच्छ के रण तक प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक है। उद्भव से बालोतरा कस्बों तक इसका पानी मीठा रहता है। ठीक है, क्या ये सही है? ये राजस्थान के कुल अपोहा क्षेत्र के 5.6% भाग पर अपोहित होती है। तो बताइए ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपकी तरफ से क्या होगा? Which of the following statement about the Loni river is false? बताइए बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। इसका करेक्ट आंसर है। उद्भव उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी तीनों जो इसके ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 80 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो 80 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? लीजिए आप समय, भरपूर समय लीजिए, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आंसर मैं तो दूंगा ही लास्ट में। आप पहले क्वेश्चन, आपको मौका देता हूं मैं क्वेश्चन का आंसर देने की। पर्याप्त समय आपको मिल ही जाता है। चलो, एज पर द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज सेक्स रेशियो लेस देन 800 इन अर्बन एरिया? ग्रामीण में सबसे कम जो रेशियो रखते हैं सेक्स रेशियो, तो वो आंसर होगा जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो ये तथ्य हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, सॉरी, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस प्रदेश में लाल रेतीली सीरोज मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों, तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए, जब तक मैं भी सोच लेता हूँ कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। बताओ, मुझे तो इसका करेक्ट आंसर पता है, आप बताने की कोशिश कीजिए। रीड द फॉलोइंग फैक्ट carefully about an agroclimate region in Rajasthan. ठीक है, the average rainfall of the region is 3 to 30 to 50 centimeter. The red desert and xerism soil are found in this region. और थर्ड जो ऑप्शन है, wheat, mustard, sesame are major rabi crops in this region. तो बताइए कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा? 1C होगा, या फिर थर्ड ए, या फिर 2A, या फिर 2B? बताओ, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आएगा क्वेश्चन।
बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर होगा 3A, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बी बी जो है 2A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो बोरनाडा जोधपुर है, किशनगढ़ अजमेर है, रणपुर कोटा है, उद्योग विहार श्री गंगानगर में। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी तरफ से क्या होगा बताइए, तब तक हम भी कोशिश करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। Which of the following agro food park is not developed by the RICO। ठीक है, बोरनाडा जोधपुर, किशनगढ़ अजमेर, राणपुर कोटा और उद्योग विहार श्री गंगा नगर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरी तरफ से तो ये होगा किशनगढ़ अजमेर को रिको ने डेवलप नहीं किया है, और बाकी बोरनाडा जोधपुर को रिको ने, रणपुर कोटा ने और उद्योग विहार श्री गंगानगर को रिको ने डेवलप किया है। राजस्थान में निम्नलिखित में से असतत और अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं। तो वायुमंडलीय प्रभाव है, जैव विविधता का ह्रास है, भूमि क्षरण और सतही भूजल प्रदूषण। ठीक है, अस्थिर खनन के पर्यावरण प्रभाव कौन कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका, सारे जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। पर्यावरणीय, वायु प्रदूषण, जैव विविधता का ह्रास और भूमि क्षरण, सतही तथा भूजल प्रदूषण, चारों ही कारण क्या है, असतत और अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थायीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मील के आसपास के क्षेत्रों में गन्ना की उपलब्धता बिल्कुल ये करता है, परिवहन की सुविधा की उपलब्धता बिल्कुल करता है, सल्फर व चूने की उपलब्धता, इस पे बात करते हैं हम, सस्ता व कुशल श्रम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना था। तो राजस्थान में बताओ कितना 2021 की वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है बताओ। बताइए बताइए, क्वेश्चन है, प्रकृति का क्वेश्चन है, आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान वाज। तो इसका जो करेक्ट अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18,455 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है। तो कौन सा सुमेल, लूणी बेसिन, नेहड, गग्गर मैदान, नाली, शेखावाटी प्रदेश, जोहड़, नागौर उच्च भूमि, डोरा पर्वत। ठीक है, तो ये मैच करवाना अपने को इस क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर में से आपकी तरफ से क्या आना चाहिए, ऑप्शन में कमेंट में जरूर आप करिएगा, चाहे गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और इससे क्या होता है कि माइंड में स्टेबल हो जाता है कि मैंने वहां पे इस क्वेश्चन का गलत आंसर किया था, तो
तो इसका आंसर ये होना चाहिए, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके शाश्वत रूप से आपके शरीर में, आपके माइंड में क्या होगा, बिल्कुल वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 इसका क्या करेक्ट आंसर है, नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2024 क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे? तो करेक्ट आंसर टाइम देता हूं मैं आपको थोड़ा। बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे एज पर द सेंसस 2011, हाउ मेनी सिटीज अर्बन एग्लोमरेशन हैव द पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख इन राजस्थान? तो करेक्ट आंसर इसका होगा 3। 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या थे, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। जीएसआई द्वारा हाल में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई है? ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बॉक्साइट अकरेंस, सॉरी, हाँ हाँ, bauxite occurrence have been reported by GSI, Geological Survey of India। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपकी तरफ से, सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 इसका करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन नंबर, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार और असम सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 75 और 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रेप से विकसित निर्मित है? तो ये है काली मृदा है। ठीक है, जो अपने कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें मिलती है। ठीक है, अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आप 20 सेकंड में देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि कमेंट जरूर करिएगा आप, क्योंकि ये कमेंट से मुझे कोई फायदा नहीं होता, आपका ये फायदा होगा कि आपके माइंड में स्टेबल रूप से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेबली। तो जरूर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा हमेशा के लिए ये क्वेश्चन आपके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ यूथ इन राजस्थान in the age group of 15 to 24 years is 11.73। तो 2 इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना दिया जाता है? तो पुरुष को दिया जाता है ये, बताओ पुरुष को कितना दिया जाता है और महिलाओं को कितना दिया जा रहा है? ये बताइए, कोशिश करिए। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पे अगर आप क्वेश्चन का आंसर अगर आप देने में सफल रहते हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गिवन इन द मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 इन राजस्थान टू मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली इज 400 एंड 4500 रुपए इसमें दिए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3, बिल्कुल राइट। जो भी इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स, सॉरी 3 को 3 ऑप्शन को किया वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा सही नहीं है, आप बताइए। ये सब मत सोचना कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप ये सोचे कि अगर हम ही बता देते हैं तो आपसे आपका वीडियो क्यों देखते हैं। तो ये भी सही बात है आपकी, पर कोशिश ये होगी कि आपको क्वेश्चन आप भी इसी वजह से देख रहे होंगे कि अगर इस बार अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो अगली बार मेरा सही ही जाए ये क्वेश्चन। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूनी सीकर इस सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 31 क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को अनुदान प्रदान करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 20 सेकंड का आप टाइम ले सकते हो, उसके बाद में आंसर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन के लिए रीडिंग कर लीजिए बार बार आप। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमनेस्टी स्कीम 2002 फॉर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को क्या करना, अनुदान प्रदान करना, ग्रांट्स देना इसका पर्पज नहीं है। किसको? एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल जो प्रेन्योर होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये जो ए जिसने भी करके आया वो बिल्कुल गलत आंसर इसमें। निम्नलिखित में से कौन फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो के निर्देशक है जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में लो सिने पुरस्कार जीता है? तो ये कौन है? मोहम्मद मैशम अली है, पायल कपाड़िया है, चिदानंद नाइक है, संतोष सिवान है, ठीक है। तो बताइए, आप क्वेश्चन पे आइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर होगा इसका पायल कपाड़िया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नव गठित 17 जिलों व 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का सदस्य कौन नहीं है, ठीक है। तो बताओ इसका सदस्य कौन नहीं है? इसका सदस्य नहीं है, देखो, सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। राठौड़ साहब थे, ठीक है। सुरेश सिंह रावत थे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन में मुझे लग रहा है वो हेमंत मीणा जी का लग रहा है, ठीक है। वो नहीं हो सकते क्योंकि वो रेवेन्यू मिनिस्टर है। वैसे तो हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जोगाराम पटेल का भी थोड़ा सा इसमें लग रहा है मेरे को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइए आप, क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर तो भी मैं दे ही दूंगा, हेमंत मीणा में से कौन नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर ये होगा फोर्थ, जोगाराम पटेल थे, ठीक है। हेमंत मीणा थे और सुरेश सिंह रावत थे, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको।
बिल्कुल सही है। इसमें जो कौन कौन से थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो थे उसमें, बिल्कुल ये नहीं हो सकता, मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ा हुआ था। कन्हैयालाल जी चौधरी थे, ठीक है। सुरेश रावत जी थे और हेमंत मीणा थे, ठीक है। इनमें जो नहीं थे वो कौन थे? जोगाराम पटेल के सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलते हैं हम नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? बताओ, सिपरी के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से स्थान पर था? बताओ। According to SIPRI report 2024 on global military spending, India was which place in 2023? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका क्या है करेक्ट आंसर? इंडिया कौन से स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? बताओ। ये थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इस बेसिस पे हम कट ऑफ पे भी आएंगे कि कितनी कट ऑफ इस पेपर की जा सकती है, कितने नंबरों पे आप सिक्योर है, और किन लोगों को इस पे इसके इसके रिजल्ट पे डिपेंड रहना चाहिए, ठीक है। वैसे पेपर का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, सिंपल इसका वो नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4, इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 2024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो बताओ। यह भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर देने की कोशिश करोगे तो कुछ सीखोगे और सही आंसर के करीब आप जाओगे। Who amongst the following has been appointed as the convener of high level committee constituted to review 303 college operating अंडर राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा कैलाश चंद्र सोडानी जी, क्या है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई एंकर्स के नाम लिखित में से कौन से थे? बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप। दीजिए क्वेश्चन का आंसर। Which of the following are the names of AI artificial anchors launched by दूरदर्शन किसान चैनल in मई 2024 को? तो रानी एंड कृषि, रानी एंड कृषि इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है ये क्वेश्चन। मई 2024 में एटीडी एसोसिएशन फॉर टैलेंट बेस्ट अवार्ड यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर दीजिए, कौन सा स्थान एनटीपीसी ने प्राप्त किया है? क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए अब, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग बोरिंग महसूस करेंगे कि इतना बड़ा वीडियो, और ठीक है टाइमिंग भी ज़्यादा हो रहा है, फोकस भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
पर मैं आप ये समझे कि मैं ही दूं तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आपसे पहले क्वेश्चन का आंसर मांगूंगा, फिर मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, जो हासिल किया हुआ आरटीपीसी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39, निम्नलिखित में से भारत में गोल्डन मैन एनवायरनमेंट प्राइज 2024 का विजेता कौन है, बताओ कौन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विनर ऑफ गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, ठीक है। बताओ, दीजिए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। among the following is the winner of the golden environment prize 2024 from India। मेधा पाटकर जी है, महेश मेहता है, आलोक शुक्ला जी है, राजेंद्र सिंह जी है, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट हस्ती है, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो आलोक शुक्ला जी को क्या दिया गया है, गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज 2024 का अवार्ड दिया गया था। तो क्वेश्चन आलोक शुक्ला जी, 3 इसका करेक्ट। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु तो कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बताइए आप। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की, कितना पैसा दिया गया है, जल्दी कीजिएगा। अब क्या है कि अब थोड़ा सा हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो के लिए तो ज्यादा होने वाली है। अभी तो 40 क्वेश्चन पे ही आई है, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। करेक्ट आंसर 500 करोड़ इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 500 करोड़ रुपए, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि T1 और T2 थीटा के दो अनभिन्नत आकलन है तथा VT1 और VT2 उनके प्रश्न है, तो T1 और T2 से अधिक दक्ष होगा। तो क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कोशिश कीजिए आप, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा अपने पास। जैसे ये वही टाइम है जैसे कि 100 क्वेश्चन है और अपने को 70 क्वेश्चन भरे हैं और अपने पास 5 मिनट बच गए हमारे सीट में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ आप क्या होगा। VT1 दो इसका करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 3, इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कार्टोसिस निम्न में से किसका मापक है। कार्टोसिस निम्न, ये मापक होगा किसका होगा, बताओ। ये तो सीधा सीधा आंसर है, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सीधे क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका टाइम सेविंग, ठीक है। और आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा कंजप्शन कर सकते हो अपने टाइम का। तो पिकनेस ऑफ द कार्ब, ठीक है। तो C3 इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित एनोवा तालिका में एक लैटिन वर्ग अभिकल्पना के कलमों का योग, वर्गों का योग है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा आप, है ना। ठीक है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉलम दिए हुए हैं, रो दिए, ट्रीटमेंट्स दिए, एरर दिए गए हैं। सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका 5.95 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर 5.95 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कृषि जनगणना की जाती है, कब की जाती है, 5 वर्ष में इसकी कृषि जनगणना की जाती है। एक शून्य परिकल्पना को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो शून्य
परिकल्पना को कब परिभाषित किया जाता है? नल हाइपोथेसिस होता है वो कब किया जाता है? ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी से भी आता है, ठीक है। ऐसा जीआरएफ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का फर्स्ट पेपर में। बताइए, इट इज नेगेटिव हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ए नेगेटिव हाइपोथेसिस है या फिर हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर पॉसिबल एक्सेप्टेंस एंड हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आंसर होगा इसका हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट, ठीक है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। 3 जो भी जिसने भी 3 करके आया है वो गलत आंसर है। 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर 50 क्वेश्चन। यह यादृच्छिकृत खंडक अभिकल्पना जिसमें 4 उपचारों और 5 उपचारों 4 खंडकों में एक प्रेक्षण डूबता है और निम्न सूचनाएं दी गई है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आधार वर्ष 2011 में एक समुदाय की औसत मजदूरी 4000 थी, जो 2015 में बढ़कर 7200 हो गई। यदि 2015 में मूल्य सूचकांक 300 है तो 2015 वर्ष का वास्तविक मजदूरी सूचकांक क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अब 49 में चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 49 का ए, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट चलते हैं 50 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा आपका 4। 51 जो क्वेश्चन उसका आंसर होगा आपका 1। नेक्स्ट हम चलते हैं 52 का आंसर होगा आपका 3। 53 का आंसर होगा आपका 1, 135.19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। हम क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना आपका सीरीज में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ये, और उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 55 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा 3, ए इसका आंसर नहीं होगा। 56 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 57 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 59। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा 4, ठीक है। 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1। 61 का करेक्ट आंसर है 61 का करेक्ट आंसर होगा 4। 62 का 62 का करेक्ट आंसर होगा 1, ठीक है। बी नहीं होगा। 63 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4, ठीक है। 64 का करेक्ट आंसर होगा 4, ठीक है। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। 65 का करेक्ट आंसर होगा वो है 1। 67 का करेक्ट आंसर है 67 करेक्ट आंसर 2। 68 का करेक्ट आंसर होगा 68 का करेक्ट आंसर होगा गामा एंड 69 का करेक्ट आंसर है 2। 70 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बार डायग्राम, ठीक है। 71 का होगा आपके 4 इसका करेक्ट आंसर है। 72 का आंसर होगा 2। 73 का करेक्ट आंसर होगा कार्ल पियर्सन 4। 74 का करेक्ट आंसर है 4 ABC। 75 का करेक्ट आंसर होगा आपके
2, ठीक है। 76 का करेक्ट आंसर होगा आपके 1, नहीं 1 नहीं होगा, 76 का करेक्ट आंसर होगा 3, ठीक है। 77 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 4, 78 का करेक्ट आंसर होगा 2, 79 का करेक्ट आंसर वो होगा 14,000, 70 सॉरी 80 का जो करेक्ट आंसर होगा 3, 81 का जो करेक्ट आंसर वो होगा 2, 4 नहीं होगा, 82 का करेक्ट आंसर है 82 का करेक्ट आंसर 1 होगा, 83 का करेक्ट आंसर होगा 66 फॉर, 84 का करेक्ट आंसर है यूनि एक समान परीक्षण, ठीक है। फॉर 85 का करेक्ट आंसर होगा 85 का 2, ठीक है। 86 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके, इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो आया है वो 1/3 आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसके जो नजदीक का कोई आंसर होगा वो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा थोड़ा आप देख लीजिएगा 86 क्वेश्चन को, क्योंकि गलत आंसर नहीं बताऊंगा। 87 क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 88 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 89 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 90 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 91 क्वेश्चन का आंसर 91 क्वेश्चन का आंसर होगा, ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना, ठीक है, देख लेना, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। 92 क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 93 क्वेश्चन पे आते हैं, 93 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 94 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 95 क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 96 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 97 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 98 क्वेश्चन का आंसर होगा 98 क्वेश्चन पे आते हैं, 98 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 99 क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 100 क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 101 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ठीक है। 102 क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 103 क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 104 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ठीक है। 104 क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। 105 क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा 4, 106 क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 106, 106 क्वेश्चन का आंसर होगा आपके ये 4, 107 क्वेश्चन का आंसर है 107 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ठीक है। 108 क्वेश्चन का आंसर होगा आपके 1, 109 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 110 क्वेश्चन का आंसर होगा आपके 2, दूसरा 111 क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 112 क्वेश्चन का आंसर है 2, 113 है जिसका क्वेश्चन का आंसर होगा 113 क्वेश्चन का आंसर है 3, 114 क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 115 क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 116 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 117 क्वेश्चन का आंसर होगा 117 क्वेश्चन का आंसर 3, 118 क्वेश्चन का आंसर है जो 1 होगा। 119 क्वेश्चन पे आते हैं तो 119 क्वेश्चन का आंसर है 3, 120 क्वेश्चन पे आते हैं 120 क्वेश्चन का आंसर होगा
वन, ठीक है। 121 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, ये भी थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/6 आ रहा है, ठीक है, 1/6 इसका आंसर है। तो देखते हैं इसका भी क्या सॉल्यूशन निकलता है। 122 जो क्वेश्चन उसका आंसर होगा वन। 123 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, 123 क्वेश्चन उसका आंसर होगा फोर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 124 क्वेश्चन। 124 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। 124 क्वेश्चन का आंसर है थ्री। 125 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 125 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 125 क्वेश्चन का आंसर है, आपकी तरफ से भी देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। इतना जल्दी मैंने सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवाया था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैंने सीधा ऑप्शन आपको बता दिया है, ठीक है। 125 क्वेश्चन का आंसर होगा इसका आंसर है ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 125 का तो 126 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आप भी बताइएगा 126 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 126 क्वेश्चन का आंसर होगा फोर, ठीक है। 126 क्वेश्चन का आंसर होगा फोर और 125 का टू, ठीक है। 127 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 127 नंबर क्वेश्चन पे का आंसर है 127 क्वेश्चन का आंसर होगा वन, ठीक है। 127 क्वेश्चन का आंसर होगा, एक मिनट को दोबारा देख लेते हैं 127 का। 127 जो क्वेश्चन उसका आंसर होगा वन, ठीक है, सही सही है वन, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं।
128 क्वेश्चन पे आते हैं ना। 127 का हो गया वन। 128 क्वेश्चन का आंसर होगा 128 क्वेश्चन का आंसर है 128 क्वेश्चन का आंसर होगा वन, ठीक है। 129 क्वेश्चन का आंसर होगा 129 क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन पे आता है 129 पे। इसका आंसर देख लेते हैं। 3 इसका करेक्ट आंसर है, 3, ठीक है। न तो 2 होगा न 4 होगा, तो 129 क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ठीक है। 130 क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 130 क्वेश्चन, 131 क्वेश्चन नंबर। वन थर्टी क्वेश्चन का आंसर होगा 4, ठीक है। 4 सही क्वेश्चन है। 131 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 131 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। इसका करेक्ट आंसर होगा 131 का तो 1 इसका सही क्वेश्चन, सही आंसर होगा। 132 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 132 क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लग रहा है अब, ठीक है। तो आंसर पर एग्जैक्ट आंसर आपको मैं इसका दूंगा। गलत बिल्कुल भी 0% क्या है कि गलत होने की संभावना है। और जो जिसका आंसर मुझसे नहीं बन पा रहा है उसको मैं दे भी नहीं रहा, उसका मैं सस्पेंस में रख रखा हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 132 का आंसर है 1, ठीक है। 3 इसका आंसर होगा 3। 133 क्वेश्चन, 133 क्वेश्चन पे आते हैं।
133 क्वेश्चन का आंसर होगा, एक मिनट की तरह, 133 क्वेश्चन, इसका 133 का होगा वन, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 133 का। और इसका जो करेक्ट आंसर है 134 का, 134 का करेक्ट आंसर होगा, टू इसका करेक्ट आंसर है, टू, ठीक है, वन का, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री। नेक्स्ट हम चलते हैं 135 क्वेश्चन नंबर, वन मिनट, 135 क्वेश्चन नंबर, जस्ट 1 मिनट। 135 का आंसर है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, फोर इसका 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसका फोर्थ आंसर होगा 136 क्वेश्चन पे आता है अपन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा,
136 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 137। 137 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कॉग्स इन टर्म ऑफ बेसल्स फंक्शन इन फर्स्ट काइंड इज, तो इसमें आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 आंसर है इसका 137 का आंसर होगा। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 38। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन का आंसर है 1, इसका करेक्ट आंसर है। 39 का आंसर होगा। 39 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देते हैं अपन। 39 क्वेश्चन आंसर है 4, ठीक है। 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 40। 40 का करेक्ट आंसर होगा, 40 का चेक कर लेते हैं। 40 का करेक्ट आंसर है 40 का 4 होगा, ठीक है। 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा, आप भी कमेंट में आंसर दे दीजिएगा एक बार, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। हर एक क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहीं से भी आप चेक कर लीजिएगा। 41 का आंसर है 1, इसका करेक्ट आंसर होगा 141 का, ठीक है। नेक्स्ट पे आप चलते हैं 142 क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर होगा आपके 142 का करेक्ट आंसर है 2 इसका करेक्ट आंसर 142 का, ठीक है। 143 का करेक्ट आंसर होगा आपके 143 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 143 का करेक्ट आंसर 3 होगा। 144 क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन का आंसर है Lagrange interpolation formula can be used for। तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा 3, ठीक है। समान और असमान दोनों अंतरालों के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहे बच्चे, हम थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें क्लास में। लास्ट में हम कट ऑफ के करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इसमें से। इसका करेक्ट आंसर 45 का 89, ठीक है। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 46 146 का आंसर होगा वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स वाई। इसका करेक्ट आंसर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 3। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अपन। 147 क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ निकालता है बाबा। 147 क्वेश्चन
इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके यहाँ पे 4, इसका करेक्ट आंसर है 147 का 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 148 क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 148 का क्वेश्चन होगा 1। ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर है। और 149 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 149 क्वेश्चन पे 149 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 149। वन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और 50 लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फिफ्टी क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पे टू, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टू इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हुए आपके 50 क्वेश्चन। दोस्तों हम इसके कट ऑफ की बात करते हैं, बट 150 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो जो लेवल है इस पेपर का लेवल हम मान सकते 150 क्वेश्चन है, और लेवल इस पेपर का मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट में ज्यादा है इसके क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में हम ये जो क्वेश्चन में से जो लगभग लगभग जनरल की जो कट ऑफ है वो जा सकती है इसमें से 105 से। ठीक है, इसमें आप दो क्वेश्चन प्लस माइनस कर लीजिएगा। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 100, इसमें भी टू प्लस माइनस कर लीजिएगा। एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास रह सकती है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है प्रोमिनेंटली इसके आसपास से कट ऑफ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको पेपर का जो लेवल है मॉडरेट डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन में क्वेश्चन में अगर एक भी गलती हो, आंसर में अगर कोई एक भी गलती हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट पर जरूर कर दीजिएगा कि सर इसमें आपने गलत आंसर दिया है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकायदा हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो
चलते हैं हम वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत लंबा वीडियो होगा ये।